आज हम कंटिन्यूटी का पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम पार्ट 8 तक डाल चुके हैं। पार्ट 8 तक में पार्ट 1 से लेकर 5 तक जो कंटिन्यूटी का डाले हैं उसे हम केसी सिन्हा, एनसीईआरटी और आरडी शर्मा हमने फुल कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट डाल दिए हैं, ठीक है। ग्राफिकली, मैथमेटिकली पूरे तरीका से हम कंसेप्ट को क्या कर दिए, क्लियर कर दिए हैं। और 5 से जो 8 है, 5, 6, 7, 8 और शायद 5 भी, इसमें जो है एनसीईआरटी का एनालिसिस कराया है कंटिन्यूटी चैप्टर का, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी खत्म कर दिए हैं, पूरा कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर दिए। अब आ रहे हैं केसी सिन्हा के सवाल में, ठीक है। अब केसी सिन्हा में वो सारा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे जो कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 से जो भी स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट से केसी सिन्हा में हम जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वो नहीं बनेगा। ऐसे हम जनरली सिंपल क्वेश्चन सब छोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, ठीक है। ये सब क्वेश्चन क्या है कि आप मेरा वीडियो अगर 1 से 8 तक देखेगा तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। मुंह से बना दीजिएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। और वैसा क्वेश्चन बताएंगे जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ f(x) बराबर 0, यदि x का मान 0 है तो फंक्शन का मान 0 लेना है। यदि x का मान 0 से बड़ा है, यदि x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान 1/2 - x चुनना है, या फंक्शन का मान अगर 1/2 से x का मान अगर 1/2 से छोटा है तो फंक्शन का मान 1/2 - x ही चुनना है। और यदि x का मान हाफ है तो फंक्शन का मान कितना चुनना, हाफ चुनना। और कंटिन्यूटी चेक टेस्ट करना, टेस्ट द कंटिन्यूटी कितना पे, तो 0 पे और हाफ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं। एट x बराबर 0 और LH लिमिट में आते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट 0 पे चेक करें, x टेंड्स टू 0 - fx, ठीक है। तो LH लिमिट में आ रहे हैं तो x का मान पहले तो 0 पे हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड LH लिमिट में x 0 की तरफ आएगा लेफ्ट साइड से, तो x का मान बहुत करीब भी 0 के पहुंच जाएगा, तो x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और x का मान 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान क्या दिया हुआ है, देखते हैं। 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान, 0 से बड़ा के लिए ये दिया हुआ है, 0 के बराबर के लिए दिया हुआ है, लेकिन 0 से छोटा के लिए कोई फंक्शन का मान है ही नहीं, ठीक है। प्लस 0 से छोटा के लिए फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है। 0 से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, क्लियर। तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, अनडिफाइंड ही हो जाएगा। अब हम यहीं पे कह सकते हैं कि फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा 0 पे, क्योंकि अगर RH लिमिट और गिवन दैट बराबर भी हो गया, अगर RH लिमिट और गिवन दैट बराबर भी हो गया तो क्या कंटीन्यूअस हो जाएगा फंक्शन, नहीं होगा। क्योंकि LH लिमिट, RH लिमिट और गिवन दैट को क्या होगा, होना पड़ेगा बराबर। किसके बराबर, तो किसी फाइनाइट नंबर के बराबर। ऐसा नहीं कि ये अनडिफाइंड निकले, RH लिमिट भी अनडिफाइंड निकले और गिवन दैट भी अनडिफाइंड निकल जाए तो फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फंक्शन को कंटीन्यूअस होने के लिए पहले तो LH लिमिट, RH लिमिट और गिवन दैट बराबर होना चाहिए, और साथ ही साथ किसी फाइनाइट नंबर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट नंबर मीन्स कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, क्लियर, कोई भी रियल नंबर, ये फाइनाइट नंबर हो गया। देखिए RH लिमिट में अगर है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर x 0 से की तरफ जाएगा राइट साइड से, x का मान 0 से बड़ा होगा, और x का मान 0 से बड़ा है तो फंक्शन का मान कितना चुनना है, 1/2 - x चुनना है, ठीक है। और x जगह कितना बैठा सकते हैं, 0 बैठा सकते हैं, कितना हो गया 1/2 - 0, तो कितना हो गया 1/2 हो गया। एनी डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, LH लिमिट RH लिमिट के इक्वल नहीं आ रहा है, तो कह सकते हैं यहीं पर कि फंक्शन क्या हो गया, कंटीन्यूअस नहीं है। LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, मतलब कि इसीलिए fx इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 0, ठीक है। तो फंक्शन 0 पे कंटीन्यूअस नहीं है। किस पे चेक करते हैं, हाफ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो एट x बराबर हाफ, तो LH लिमिट में आते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हाफ पे चेक कर रहे हैं, तो 1/2 - fx, तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, हाफ पे चेक कर रहे हैं तो x हाफ की तरफ जाएगा लेफ्ट साइड से, तो x का मान हाफ से छोटा होगा। हाफ से छोटा के लिए क्या फंक्शन डिफाइंड है, हाफ से छोटा के लिए फंक्शन डिफाइंड है 1/2 - x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 - x लिखेंगे, और x जगह कितना बैठाएंगे, 1/2 बैठा देंगे, तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब उसके बाद RH लिमिट में आ रहे हैं,
लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, ठीक है, fx, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस x का मान हाफ की तरफ आ रहा है राइट साइड से, तो x का मान हाफ से क्या होगा, बड़ा होगा। हाफ से बड़ा के लिए फंक्शन का मान हाफ के बराबर के लिए, हाफ से छोटा के लिए, हाफ से बड़ा के लिए फंक्शन का मान कुछ नहीं है, ठीक है, तो हाफ से बड़ा के लिए फंक्शन अनडिफाइंड है, ठीक है, ये क्या हो गया, अनडिफाइंड। तो यहाँ पर भी LH लिमिट RH लिमिट इक्वल नहीं है, ठीक है, LH लिमिट डज नॉट इक्वल टू RH लिमिट, ठीक है, इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1/2। अब देखिए अगर ये चीज नहीं दिया रहा था कि 0 पर और हाफ पे, ठीक है, कि 0 पर और हाफ पर चेक करके बताना आपको, ठीक है, मान लीजिए नहीं दिया रहा था तो किस पे चेक करते हैं, तो डाउटफुल पॉइंट पूछते हैं, और डाउटफुल पॉइंट जब बात हो तो क्या बोले, जहां पर फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होता है वो होता है डाउटफुल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x का मान 0 से बराबर, 0 के बराबर के लिए ये है, ठीक है, और 0 से बड़ा के लिए अलग है, तो क्या देख रहे हैं, डेफिनेशन चेंज हो रहा है कि 0 के लिए अलग हो रहा है, 0 से बड़ा के लिए अलग हो रहा है, मतलब 0 डाउटफुल पॉइंट हो गया, ठीक है। उसी तरीका से 1/2 से छोटा के लिए अलग है और 1/2 के लिए अलग है, ठीक है, 1/2 से छोटा के लिए फंक्शन का मान ये वाला, जबकि 1/2 के लिए फंक्शन का मान ये वाला, तो यहाँ पर 1/2 पर भी डिफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए 0 भी डाउटफुल पॉइंट है और 1/2 भी डाउटफुल पॉइंट है। अगर चेक करने लगी, अगर दोनों पॉइंट में से कोई पॉइंट नहीं दिया रहता फिर भी हम किस पे चेक करते हैं, 0 और हाफ पे चेक करते हैं, क्लियर। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर दिए, छोड़ दिए, क्योंकि अगर वीडियो 1 से लेकर 8 तक देखेगा, ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में ही कहीं पर बता दिए मॉड एक्स के बारे में, ठीक है, मॉड एक्स इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, और इसके कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कस कर दिए विद ग्राफिकली, ठीक है। और यहाँ पर है कि fx बराबर 1 प्लस x टू द पावर 1/x, जब x 0 नहीं है तो ये लेना है, और जब x 0 है तो e लेना है। और क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस चीज को बताने से पहले हम एक फॉर्मूला प्रूव करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1/x, ठीक है, इसका मान e होता है। इस चीज को हम दिखाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये y के बराबर, लेट y बराबर इतना, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ हम लॉग लगाते हैं, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लॉग, और लॉग के बेस में क्या रखेंगे, e रखेंगे, ठीक है, लॉग e y, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, log y टू द बेस e, यहाँ पर भी होगी लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1/x, ठीक है। अब होता क्या है कि चूंकि लॉग फंक्शन जो होता है वो ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटीन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, और लॉग डिफाइंड किस पे होता है, x का मान 0 से बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम क्या बोले कि log एक कंटीन्यूअस फंक्शन है, अगर log कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसको क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है, इस चीज को कहाँ पर लाएंगे, यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि अगर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है तो इसमें भी लिमिट लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस में e 1 प्लस x पावर 1/x, ठीक है। तो log का जो रूल होता है, log m उस पे पावर अगर है, log m पे पावर m, तो हम इसको n log m लिखते हैं, ठीक है, ये सबको पता होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x को आगे करते हैं, क्योंकि log m पे पावर n, log m पे पावर n, तो n को क्या कर दिया, आगे लिख दिए, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस x, ठीक है। हम इस x को इस पूरे के नीचे लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log बेस में e 1 प्लस x बाय x, ठीक है। इस पूरे का मान क्लास 11 के लिमिट से, ठीक है, क्लास 11 के लिमिट चैप्टर में इस पूरे का मान कितना होता है, 1 होता है, इस पूरे का मान 1 होता है, या
अगर हम इसको डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, बाय एल हॉस्पिटल रूल लगा के, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब सेपरेटली इसको डिफरेंशिएशन करना, मतलब ऊपर वाले को ऊपर से, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन अलग से और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन क्या करना पड़ेगा, अलग से, ठीक है। इस तरीका से करें तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो, ठीक है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन आसान से क्या कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर हम डिफरेंशिएशन जिस दिन पढ़ाएंगे तो एक बार फिर से आप इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और अगर डिफरेंशिएशन जानते हैं तो देखिए हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, log x का हो गया 1 बाय x, ठीक है, और 1 प्लस x का हो गया 1 का 0, x का 1, और नीचे वाला का अलग से करेंगे, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है। हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब x की जगह कितना बैठाते हैं, 0, तो कितना हो गया यहाँ पर, x की जगह 0 बैठा दी, इधर तो कितना बचा, 1 बचा, और नीचे भी 1 बचा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो है 1 बचा, जब 1 इससे गुना होते थे ना बचा, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं, 1 बाय 1 प्लस x, यहाँ पे 1 बचा, खत्म हो गया गुना होके, नीचे भी 1 बचा, ठीक है। तो हटा सकते हैं, x से क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, तो कितना हो गया, 1 बाय 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि log y टू द बेस e का मान 1 हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। देखिए इसको लॉगरिथमिक, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लाते हैं। अभी e पे पावर क्या दिख रहा है, अभी e पे पावर क्या दिख रहा है, y। ऐसा करना है कि e के जगह पे e रहने देना, ठीक है, और जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रखना है, जहाँ पर y है वहाँ पे क्या रखना है, 1, और जहाँ पे 1 है वहाँ पर y रखना है, ठीक है। e पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा, y, ठीक है। मतलब e बराबर कितना हो गया, मतलब e बराबर कितना हो गया, e बराबर y, या y बराबर क्या कर सकते हैं, e कर सकते हैं, ठीक है। और y हम किसको माने थे, तो y हम माने थे, इस चीज को लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x पे पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e, ठीक है। तो आप इस चीज को क्लियर करते हैं कि मान लीजिए कि लॉग मान लीजिए 2 पे, लॉग बेस में 2 और यहाँ पर x, यहाँ पर 3 है, ठीक है। log x टू द बेस 2 बराबर अगर 3 है तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 2 पे पावर 3, ठीक है। मतलब जहाँ पर x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और x का स्थान 3 के पास चल जाएगा, तो 2 पे पावर 3 बराबर क्या, x, log क्या हो जाएगा, खत्म। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये हो गया लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का हम डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ये होगा हम डायरेक्ट इस चीज का यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e, क्लियर, ठीक है। तो सवाल देखिए, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो चलिए चेक करते हैं 0 पे, एट x बराबर 0 पे, ठीक है। एक बात तो तय है, यहाँ पर x का मान 0 क्या है, 0 नहीं है, इसका मतलब x का मान 0 से बड़ा के लिए फंक्शन का मान ये चुनना, और 0 से छोटा के लिए फंक्शन का मान ये चुनना, मतलब कि LH लिमिट और RH लिमिट में फंक्शन का मान सेम है, ठीक है। यहाँ पर LH लिमिट RH लिमिट एक साथ निकालते हैं, फिर भी हम यहाँ पर अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। जैसे दोनों का वैल्यू क्या आएगा, LH लिमिट में और RH लिमिट यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है, x का मान 0 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा हो या छोटा हो, फंक्शन का मान क्या चुनना, 1 प्लस x पावर 1 बाय x, ठीक है। अभी इसका जस्ट मान बताए थे कितना, ये बताए थे, ठीक है। लिमिट जस्ट प्रूव कराए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x इज इक्वल टू e, ठीक है। फिर RH लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। तो x 0 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, तो x का मान 0 से बड़ा होगा, और x का मान 0 से बड़ा हो फिर भी फंक्शन का मान 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x चुनना है, और इतना का मान क्या हो जाएगा, इतना का मान फिर से ये हो जाएगा, अभी तक तो इक्वल है, ठीक है। अब गिवन दैट देखते हैं, गिवन दैट
गिवन दैट मतलब फंक्शन का मान 0 पर, फंक्शन का मान 0 पर, और फंक्शन का मान 0 पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या देख रहे थे, इक्वल आ गया एल एच लिमिट आर एच लिमिट और गिवन दैट इक्वल है, एल एच लिमिट आर एच लिमिट और गिवन दैट क्या इक्वल है, इसलिए फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर। स्टूडेंट हम जो केसी शर्मा का जो सवाल बताते हैं, ठीक है, वैसा तो क्वेश्चन को चुनते हैं कि आपको प्रॉब्लम होगा उसमें, ठीक है, आप उस सवाल में क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट वो सब सवाल में फंस जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर हमारा वीडियो देखेंगे आप तो शायद आप कभी फंसेंगे नहीं किसी सवाल में, ठीक है, किसी भी तरह का ऐसे हमले की किसी से ना किसी भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अब जिस क्वेश्चन में फंस सकते हैं उस क्वेश्चन को हम पहले ही डाल देते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इज एफ एक्स बराबर इतना लेना है जब x 0 नहीं है, x 0 नहीं है मतलब x का मान 0 से बड़ा होगा तो भी फंक्शन का मान ये चुनेगा, और x का मान 0 से छोटा होगा तो भी फंक्शन का मान ये चुनेगा, ठीक है। तो मतलब ये समझेंगे कि एल एच लिमिट में फंक्शन का वैल्यू यही चुनना है, क्योंकि एल एच लिमिट में क्या होगा, अगर 0 पे चेक करना है तो x का मान 0 से क्या होगा छोटा होगा, और 0 से छोटा होगा मतलब एल एच लिमिट, तो एल एच लिमिट में फंक्शन का मान ये चुनना है, और आर एच लिमिट में जाएंगे तो x का मान 0 से बड़ा होगा, और 0 से बड़ा भी होगा तो फंक्शन का मान ये चुनना है, मतलब एल एच लिमिट और आर एच लिमिट दोनों के लिए फंक्शन का मान सेम आ रहा है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर साथ लेके निकालते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0, प्लस देते तो आर एच लिमिट होता और माइनस देते तो एल एच लिमिट होता, लेकिन कुछ नहीं दिए हैं तो ये दोनों साथ लेके चल रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax minus cos bx cos ax minus cos bx by x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो क्या होगा cos 0, और cos 0 का मान 1, यहाँ पर भी x की जगह 0 रखेंगे तो 1, यहाँ पर कितना 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म हो गया। तो हम बताए थे कि फंक्शन को किसी फंक्शन को 0/0 फॉर्म से हटाना है, h लगा के भी हटाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा कि बिना h लगे हम यहाँ पर भी h लगा के हटा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या जरूरत होता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है और उससे फार्मूला लग रहा है, ठीक है, तो फार्मूला से भी 0/0 फॉर्म क्या होता है हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा के 0/0 फॉर्म को हटाएंगे, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा cos c माइनस cos d का, तो cos c माइनस cos d का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, या -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। तो इस वाले को यूज करके चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2, तो c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, तो d क्या हो गया ये वाला और c हो गया ये वाला, तो d माइनस सी बाय 2, नीचे में हो गया x स्क्वायर। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या करते हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 हो और साइन थीटा बाई थीटा अगर ऐसा हो तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है। तो क्या इस तरह का फॉर्म बन रहा है, तो एक चीज़ तो देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन इसको मान लेते हैं थीटा, साइन थीटा, लेकिन इसके नीचे थीटा है, इसके नीचे थीटा नहीं है, तो ला सकते हैं, ठीक है, हम ला सकते हैं। देखिए कैसे लाएंगे, 2 sin ax प्लस bx बाई 2, ठीक है। अच्छा ये ax प्लस bx हम ऐसा कर सकते हैं कि bx प्लस ax लिख देते हैं, bx प्लस ax लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से x कॉमन भी आ जाएगा तो x कॉमन भी ले लेते हैं, ठीक है। और नीचे वही चीज़ लगा देते हैं b प्लस a बाय 2 इंटू एक्स, और यही चीज़ से क्या करते हैं जो डिवाइड है उसी चीज़ से हम गुना कर देते हैं, तो b प्लस
a/2 इंटू एक्स। ठीक है, अब इस बारे में आते हैं। उसी तरीका से साइन b माइनस a/2 यहाँ पर x, तो यही चीज़ नीचे लगाते हैं b माइनस a/2 टू एक्स, और इसी चीज़ से क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो b माइनस a/2 इंटू एक्स। नीचे में क्या था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वाला और ये वाला क्या होगा, गुना होगा। गुना होने पर यहाँ पर x और यहाँ पर x, एक्स स्क्वायर होगा, जो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट है, 2 को हम लिमिट से क्या, जो भी कांस्टेंट उसको लिमिट के क्या रखना है, बाहर रखना है। तो लिमिट के बाहर क्या क्या आ रहा है, देखिए एक तो 2 आ जाएगा बाहर में, और ये वाला भी तो कांस्टेंट है। जब इस दोनों को गुना करते हैं तो b प्लस ए और b माइनस ए, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस कितना, a स्क्वायर, और ये 2 और ये 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और नीचे और ये बाकी ये बच गया, लिमिट x टेंड्स टू। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पहले एक स्टेप चल देते हैं, साइन b प्लस ए साइन b प्लस a/2 इंटू एक्स, नीचे में b प्लस a/x इंटू लिमिट क्या करते हैं, एक तो लिमिट इसको दे दिए, और दूसरा लिमिट क्या होता है कि फंक्शन में बढ़ जाता है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन, लिमिट क्या कर दी, फंक्शन में बांट दी। लिमिट इसको भी दे दी और लिमिट इसको भी दे दी। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 कट गया, तो कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि एक चीज़ तो हम जानते हैं कि जो चीज़ यहाँ पर रहे वही चीज़ नीचे रहेगा, और ये वही चीज़ यहाँ पर रहेगा, और इतना टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर से बता रहे हैं कि साइन थीटा बाई थीटा, मतलब जो एंगल में रहेगा वही चीज़ नीचे होगा, और वही चीज़ यहाँ पर होगा, इतना टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब जो चीज़ यहाँ वही चीज़ नीचे, ये तो ठीक है, और वही चीज़ कहाँ पर होगा, लिमिट में होगा, और उतना टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पर x टेंड्स टू क्या है, 0 है, और अगर हम लिमिट के जगह पे इतना यूज करें तो इतना टेंड्स टू क्या होगा, हमको इतना यूज ना करना है लिमिट के जगह पे। ठीक है, हमको लिमिट के जगह इतना यूज करना है, x टेंड्स टू 0 नहीं लिखा, हमको क्या यूज करना है, ये यूज करना है, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ क्या रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए। देखिए x अगर 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, मतलब x क्या है, 0 है, जैसे यहाँ पर 0 होगा x, तो ये पूरा चीज़ क्या हो जाएगा, 0 गुना कुछ भी 0 हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्मूला पे सेट, मतलब इसके जगह पे आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। ठीक है, इसके जगह पे ये पढ़ना है, ये लिख देना है आपको। क्लियर, तो हो जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, उसी तरीका से यहाँ पर x क्या है, 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, और यहाँ पर क्या रहना चाहिए, एंगल b माइनस a/2 इंटू एक्स। जब x 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है, x जब 0 है तो 0 गुना कुछ भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब यही पढ़ेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब गुना करते हैं तो कितना हो गया, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया LH लिमिट और RH लिमिट साफ निकल गया, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू क्या निकला, ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकला। और फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू अगर वैल्यू पुटिंग ऑन दिस फंक्शन के इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है। मतलब कि अब जो है किस पे हम चेक कर रहे थे, 0 पे चेक कर रहे थे, तो फंक्शन का मान 0 पे क्या है, मतलब गिवन है, क्योंकि ये तो LH लिमिट RH लिमिट हो गया, LH लिमिट इतना निकला, RH लिमिट भी इतना निकला, गिवन दैट भी इतना ही निकलना चाहिए। तो फंक्शन का मान 0 पे क्या है, फंक्शन का मान 0 पे है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। अब तो साफ क्लियर हो रहा है कि LH लिमिट RH लिमिट यही निकला, और गिवन दैट भी ये है, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। ये हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 10 लिमिट x टेंड्स टू 0, fx का वैल्यू f0 के क्या हो गया, बराबर हो गया, मतलब इसका भी वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 है, और इस चीज़ का वैल्यू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 है, इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस। fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दिया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्यूब बाय एक्स, जब एक्स जीरो नहीं है तो ये लेना और जब एक्स जीरो है तो जीरो लेना। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर जीरो। ठीक है, तो फंक्शन का मान, फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूटी है या नहीं इसको टेस्ट करना। चलिए एट एक्स बराबर जीरो पे हमको चेक करना है। एल एच लिमिट में आते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना हो गया जीरो माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो वाला x का मतलब जीरो से क्या होगा, एल एच लिमिट में x जीरो की तरफ टेंड्स करता है, x का मान जीरो से छोटा होता है। ठीक है, जब जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो, जीरो से छोटा हो या जीरो से क्या बड़ा हो, दोनों स्थिति में फंक्शन का मान मॉड एक्स क्यूब बाय कितना चुना, मॉड एक्स क्यूब बाय एक्स चुना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, जीरो बाय जीरो फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म में है। ठीक है, अगर क्योंकि हम x की जगह जीरो बैठा देते हैं और यहाँ पर जीरो, तो कितना हो गया जीरो बाय जीरो, तो इस जीरो बाय जीरो फॉर्म को हटाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, x का मान जीरो से छोटा है, x का मान जीरो से छोटा है तो पुट x बराबर जीरो माइनस एच। ठीक है, एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जैसे h जीरो होगा तो x अपने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो यूज करते हैं और x की जगह पे क्या लगाते हैं, जीरो माइनस एच। तो जीरो माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर जीरो माइनस एच का होल क्यूब हो गया और नीचे में जीरो माइनस एच हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ जीरो माइनस एच कितना हो गया, माइनस एच का क्यूब कितना हो गया, माइनस मॉड के अंदर माइनस एच क्यूब बाय माइनस एच। ठीक है, h एक पॉजिटिव नंबर है, h एक पॉजिटिव नंबर है और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो मतलब ये टोटल क्या हो गया, ये टोटल नेगेटिव नंबर हो गया। और मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो अपने साथ एक माइनस लेके निकलता है। ठीक है, तो अपने साथ एक माइनस लेके निकलेगा, ये माइनस एच, ये माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कट गया, एक एच से यहाँ कटेगा तो यहाँ मतलब माइनस एच स्क्वायर बचेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो माइनस एच स्क्वायर, अब h की जगह जीरो बैठा देंगे तो माइनस जीरो का स्क्वायर, तो कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये एल एच लिमिट हो गया। अब आर एच लिमिट में आते हैं, तो आर एच लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस। ठीक है, यहाँ पर x का मान जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, आर एच लिमिट में, तो x जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, राइट साइड से करेगा, तो x का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और x का मान जीरो से छोटा हो या बड़ा हो, फंक्शन का मान यही चुनना है, मॉड एक्स क्यूब बाय एक्स। अब क्योंकि x का मान जीरो से बड़ा है तो पुट x की जगह क्या करते हैं, जीरो प्लस एच, पुट x बराबर जीरो प्लस एच एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्योंकि जैसे h जीरो हो जाएगा तो x अपने आप क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ टेंड्स करने लगेगा। तो कितना हो गया, तो लिमिट क्या लेंगे, h टेंड्स टू जीरो यूज करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे क्या यूज करेंगे, जीरो प्लस एच, उसका होल क्यूब हो गया, नीचे में x है तो जीरो प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे कितना हो गया, एच क्यूब मॉड हो गया, यहाँ पर h। अब h एक पॉजिटिव नंबर है, h एक क्या है, पॉजिटिव नंबर, और जब मॉड से पॉजिटिव नंबर बाहर निकलता है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये h क्यूब हो गया, यहाँ पर h हो गया, तो ये कट के h स्क्वायर आ गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर h स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब h की जगह क्या बैठा देंगे, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर कितना आ जाएगा, जीरो। एल एच लिमिट आर एच लिमिट सेम निकला, और गिवन दैट मतलब फंक्शन का मान जीरो पर, फंक्शन का मान जीरो पे क्या दिया हुआ है, जीरो ही दिया हुआ है, गिवन मतलब फंक्शन का मान जीरो पे, तो फंक्शन का मान जीरो पे क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है। तो क्या देख रहे हैं कि एल एच लिमिट आर एच लिमिट और गिवन दैट इक्वल हो रहा है, इसलिए फंक्शन जीरो पे कंटिन्यूअस है।
इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर 0। तो ठीक है स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, फिर इसके बाद केसेस ना का ठीक है नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है।